नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो करंट अफेयर्स में 2 जनवरी को जो भी घटनाएं घटी है उसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग करने वाले हैं 2 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2026 में इजराइल का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो आप बताइए, इजराइल शांति पुरस्कार अपना किसको देगा? एक ही इंसान हो सकता है जिसको देगा। वो कौन है? वो है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो 2026 का इजराइल का शांति पुरस्कार, जो सबसे ज़्यादा अशांति फैला रहा है, उसी को शांति पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, और ये कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में आए द्वित्व। ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, इसका यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया होगा। द्वित्वा करके नाम है। ठीक है, द्वित्वा चक्रवात के जवाब में ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है। तो भारत ने द्वित्वा जो चक्रवात है वो किस देश में आया था, जिसके चलते भारत ने सागर बंधु ऑपरेशन शुरू किया है। तो ये किस देश में आया था ये चक्रवात? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में द्वित्वा चक्रवात आया था, जिसके अगेंस्ट में सागर बंधु जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया भारत ने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची को आदान प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में अपने जितने भी परमाणु सेंटर है उसका और जो भी सुविधाएं हैं उनका जो है ना सूची को आदान प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला है ये। और जो भी देखिए, एक चीज़ याद रख लीजिए, जो भी पहला होता है ना उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। तो ये पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा आपको ये बताना था। तो लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान और फिर पौंडीचेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अंडमान में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जेरिया रोंग समुदाय के द्वारा गान नगाई नामक एक महत्वपूर्ण फसल के बाद का त्यौहार मनाया गया? तो ये किस राज्य में मनाया गया था, ये आपसे पूछा गया था। अच्छा, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनेगा। कौन समुदाय के द्वारा बनाया गया था? तो जेलिया रोंग समुदाय के द्वारा। त्यौहार का नाम क्या है? गान नगाई त्यौहार है। ठीक है, और ये फसल कटाई के बाद का त्यौहार है। अब आपको बताना है कौन सा राज्य में। आपको ऑप्शन में दे रखा है नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य में ये जो त्यौहार है गान नगाई, इसको मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क किसका बन गया है? तो आपको बताना है किस देश का और कौन सा नेटवर्क है, ये दोनों ही बताना है। ठीक है, तो ये सऊदी अरब की रियाद मेट्रो। ठीक है, ये सऊदी अरब की है रियाद मेट्रो, जो पूरी तरह से ड्राइवर लेस नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है? तो मेट्रो नेटवर्क है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब का रियाद मेट्रो। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विलुप्त पक्षी प्रजाति के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को कहाँ मंजूरी दी गई है? तो आपको बताना है कि इसको मंजूरी कहाँ पे दी गई है। आपको ऑप्शन में दे रखा है भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली और देहरादून। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी किसे बनाया गया? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपा है? इससे पहले जर्मनी के पास था, अब ये G7 का जो नया जो 2026 में जो इसका मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा इटली। ठीक है, इटली को ये सौंप दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश ने सुरक्षा कारणों से 10 महीने की स्वैच्छिक सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो मतलब अपने से खुद से स्वेच्छा से आके आप अपने सेवा दे सकते हैं, सैन्य सेवा दे सकते हैं। और ये किस देश ने शुरू किया है? तो ये फ्रांस ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की मुद्रा को 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा घोषित किया गया है? तो किस देश की मुद्रा? एशिया का बोला गया है और ये हो जाएगा भारत के मुद्रा को सबसे खराब किसके अगेंस्ट में? तो अमेरिकी डॉलर के तुलना में इसको सबसे खराब प्रदर्शन करने का माना गया है। ठीक है, 2025 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप लोग को पता होगा कि अभी डीआरडीओ में हाल ही में 68वां अपना स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68वां, 68वां। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, देखिए पहले वंदे भारत चलता था लेकिन स्लीपर उसमें नहीं था। ठीक है, अब स्लीपर कोच कर दिया इसमें। तो ठीक है, तो देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस शहरों के बीच में चलाया गया? तो किन किन 2 शहरों के बीच में सबसे पहले स्टार्टिंग किया गया है? तो ये कोलकाता और गुवाहाटी, कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? 2025 का बता रहा है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक 2025 के अनुसार तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अपना देश भारत। ठीक है, इंडिया बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है? ठीक है, अब यूरो को, जो यूरोपियन यूनियन का जो मुद्रा होता है यूरो, उसको अब आधिकारिक रूप से मुद्रा को इसको स्वीकार कर लिया। वो कौन सा देश है? आपको ऑप्शन में दे रखा है रोमानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया और हंगरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा स्वीकार कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टिव बनाया है? यानी कि भूमि के अंदर में अगर न्यूट्रॉन रहेगा, न्यूट्रॉन उसको पकड़ लेगा, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थों को पकड़ लेता है ये। ठीक है, तो ये कौन देश ने बनाया है? तो ये सब उटपटांग काम जो भी करता है ना, हर फील्ड में अभी जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गया है वो है चाइना। ठीक है, चीन ने किया है। चाहे वो आप मोबाइल फ़ोन ले लो, चाहे वो गाड़ी ले लो, चाहे किसी भी फील्ड में ये सबसे ज़्यादा, भले इसका सामान टिको या ना टिके लेकिन ये बना लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है? ठीक है, तो वाइस एयर स्टाफ का पद कौन संभाला है? तो आपके देखिए ऑप्शन में दे रहे, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल एसपी धारकर, एयर मार्शल नागेश कपूर, यही। ठीक है, तो एयर मार्शल नागेश कपूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। चलिए नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए एशिया पावर इंडेक्स क्या होता है कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दबदबा किसका है? ठीक है, हर फील्ड में। तो ये चाहे आप मिलिट्री ले लो, चाहे इकोनॉमिक ले लो, चाहे किसी भी फील्ड में ले लो, सबसे ज़्यादा जो दबदबा होता है ना, तो उसी को बोला जाता है। तो एशिया में सबसे ज़्यादा, तो बोला यहाँ पे भारत की स्थिति पूछा गया, तो भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो अब पहला और दूसरा नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पे है यूएसए और दूसरा नंबर पे है चाइना। ठीक है, तो पहला नंबर पे यूएसए। आप बोलेंगे कि एशिया में यूएसए क्या काम कर रहा है? तो देखिए पूरा वर्ल्ड में यूएसए का बेस बना हुआ है। ठीक है, और अभी भी यूएसए यहाँ पे, अमेरिका यहाँ से कंट्रोल करता है पूरा एशिया को, समझ लो एक तरह से। इसका दबदबा अभी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो भारत का स्थिति है तीसरा, पहला नंबर पे है यूएसए, दूसरा नंबर पे है चाइना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगा खिलाड़ी जो अभी है ना,
3.2 करोड़ रुपये में खरीदा गया है। किसको? दीप्ति शर्मा को। ठीक है, 3.2 करोड़ रुपया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई, ठीक है, वीओ वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये घोषणा की है, अभी तक इसका घोषणा पूरा नहीं हुआ है, बहुत पहले से करते आ रहा है और अभी भी किया है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये हो जाएगा BSNL। ठीक है, BSNL ने किया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरियन, भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण, ठीक है, इसका 14वां संस्करण है, किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, और ये कौन सा है? युद्ध अभ्यास है, इसका नाम क्या है? एक्वेरियन। ये सब नाम याद रखना क्योंकि युद्ध अभ्यास से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने अपना हुंडई मोटर इंडिया ने अपना MD CEO किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया है? ये हो जाएगा तरुण गर्ग को नियुक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस ने कहां पर ऑर्सेनिक मिसाइल को तैनात किया है? देखिए ऑर्सेनिक मिसाइल यही मिसाइल है जो खार्किव, कीव में और भी जो एरिया को भी कब्जा कर लिया रूस, इन सब में सबसे ज़्यादा इसी मिसाइल से, और ये मतलब कोई पकड़ नहीं पाता इस मिसाइल को। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हमला किया गया था इस मिसाइल से और बहुत ज़्यादा बर्बाद किया था यूक्रेन को इस मिसाइल के थ्रू। ठीक है, और इसी मिसाइल को फिर से कहाँ पे रसिया तैनात किया है? तो ये किया है बेलारूस में। ठीक है, बेलारूस में ये तैनात कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही रसिया पे अटैक किया था पुतिन के घर पे। ठीक है, तो इस कारण से फिर से किया है और फिर से अब यूक्रेन पे बड़ा हमला करने का तैयारी कर रहा है रसिया। ठीक है गाइस, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स है जो हम दे रहे हैं आप लोग को, क्या इसमें चेंज करना है आप लोग जरूर बताइए। जब तक आप लोग नहीं बताइएगा, ठीक है, हमको पता नहीं चलेगा कि हमको इसमें और क्या चेंज करना है या फिर क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, अगर ख़राब भी लग रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है, ताकि हम इसमें वीडियो में और भी सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।